से लग रहा है कि भैया मैंने फ्लैट ले लिया है, बस अभी ये मेरे फ्लैट हो गया है, अभी मुझे कोई चिंता नहीं है, तो उनके लिए खास करके ये जन जागृति मुहिम है कि सिर्फ फ्लैट खरीदना ही आपका जो टाइटल है फ्लैट में वो अंतिम नहीं है। जब तक वो जमीन आपके सोसाइटी के नाम पे नहीं हो जाती तब तक वो फ्लैट लेना वो कोई मायने रखता नहीं। मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि अगर कल को भगवान न जाने अगर कोई भूचाल आया, कुछ हो गया, अर्थक्वेक आ गया और अपनी बिल्डिंग गिर गई, तो आपको वापस वो बिल्डर प्रमोटर के दरवाजे पे जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जमीन आपके सोसाइटी के नाम पे नहीं है। एक सीधा साधा मैं आपको उदाहरण बताता हूँ, बाकी फायदे तो काफ़ी है उसमें कि आपकी ज़मीन अगर आपके सोसाइटी के नाम पे हो गई तो आपको रीडेवलपमेंट के लिए बहुत सुविधा हो सकती है। आपको FSI, TDR उस पर लोड कर सकते हैं। आप उस ज़मीन को गिरवी रख के वहाँ पे फंड्स इकट्ठा कर सकते हैं, फंड्स उसमें सोसाइटी के नाम पे बैंक से लोन ले सकते हैं, सेल्फ रिडेवलपमेंट में जा सकते हैं। और ऐसा मत सोचिए कि जो बिल्डिंग्स बहुत पुरानी हो चुकी है उनको ही डीम कन्वेंस की ज़रूरत है, ऐसा नहीं है। कायदा बहुत सुस्पष्ट है। महाराष्ट्र ओनरशिप ऑफ फ्लैट एक्ट 1963 में ये कायदा बना है। उसमें यह स्पष्ट है कि कोई भी बिल्डर अगर कोई बिल्डिंग बनाता है, बिल्डिंग कंप्लीट होने के बाद 4 महीने के अंदर उसने सोसाइटी बनाना है या फिर अपार्टमेंट बनाना है या फिर कंपनी बनाना है। ज़्यादातर बिल्डर्स सोसाइटी बनाते हैं और कुछ लोग अपार्टमेंट बनाते हैं, कंपनी तो कोई बनाता नहीं। अच्छा, ये सोसाइटी रजिस्टर होने के बाद में उसके 4 महीने के अंदर उसका कन्वेंस कर देना चाहिए। ये कायदे में बिल्डर के ऊपर डाला हुआ एक जवाबदारी है। अगर ऐसा कोई बिल्डर ये करता नहीं है, उसकी जवाबदारी निभाता नहीं है, माफ़ करना कुछ शब्द मेरे मराठी निकल आएंगे तो हिंदी बोलने की ज़्यादा आदत नहीं है, लेकिन आप समझ जाएंगे, उसका भाव जो है वो आप समझ जाएंगे। तो उसकी जो जिम्मेदारी है बिल्डर की वो अगर निभाता नहीं है तो फिर आप सेक्शन 11 के अंदर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, जैसे कि थाने डिस्ट्रिक्ट के लिए मैं हूँ, तो मेरे ऑफिस में आप एक अर्जी कर सकते हैं। अर्जी के साथ जो डॉक्यूमेंट्स दिए हुए साकरे साहब ने आपको ऑलरेडी बताया कौन से डॉक्यूमेंट्स है, वो अर्जी करके फिर उसमें सुनावनी होती है और फिर ऑर्डर पास हो जाता है। अच्छा, एक पति की बात मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको थोड़ा सा अलग तरीके से सोचना है, ये बिल्डर जो भी है वो अपनी जिम्मेदारी अगर निभाते नहीं है, ये जो मैंने आपको बताया 4 महीने के अंदर सोसाइटी फॉर्मेशन के, तो आप सेक्शन 13 के अंडर उसके ऊपर क्रिमिनल FIR दाखिल कर सकते हैं। ये बात बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन पुणे में जब मैं पुणे में DDR था और क्रेडाई पुणे ने मुझे लेक्चर देने के लिए बुलाया था, तभी मैंने जब बताया सब बिल्डर लोग सामने थे।